नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज महाराष्ट्र से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई। दिन भर से इसी की चर्चा हो रही है। सुबह से ही इस खबर के बाद से हर कोई स्तब्ध है। राजनीतिक जगत को एक बड़ा नुकसान अजीत पवार के जाने से हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। आज सुबह लगभग 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या फिर कोई तकनीकी खामी के चलते ये हादसा हुआ है। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। ये तस्वीरें भी समझ में आप एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे। बता रहे हैं कि बेहद दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ खड़े हुए हैं। आगे का जो भी अब कार्यक्रम रहने वाला है वो हम बारामती जाकर वहां परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर डिसाइड करेंगे और फिर आप लोगों तक का साझा करने वाले हैं। लेकिन देश की राजनीति के लिहाज से बेहद बड़ी और दुखद खबर, ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ा विमान हादसा हुआ। विमान जैसे कि लैंड कर रहा था, उतरने ही वाला था, लेकिन तकनीकी खामी कह लीजिए या फिर मौसम की कोई दिक्कत, कहीं और कोई वजह, लेकिन ये विमान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। इस दौरान इस विमान में अजित पवार मौजूद थे और वे भी काल की काल में समा गए। सुबह 8:45 पर यह विमान क्रैश हुआ है।
लेकिन चलिए अब जरा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये विमान जब जा रहा था और बिल्कुल ये रनवे पर उतरने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान रनवे पर न उतरकर ठीक बगल में जो प्लॉट खाली होता है, खेत नुमा जो परिस्थितियां होती है, जो ग्राउंड होता है, वहां पर ये क्रैश कर गया और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अब चलिए जरा मैं आपको समझाता हूं। ये मुंबई से समय 8 बजे निकले थे, लगभग 256 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और ये दूरी तय भी हो चुकी थी। 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर बस विमान उतरने ही वाला था और इसी दौरान जो रनवे है, उस रनवे के ठीक बगल में ये विमान क्रैश हो गया और ये भीषण हादसा सामने आया है, जिसने एक कद्दावर नेता को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को, एक बड़े राजनेता को छीन लिया है। और ये विमान हादसा जो है उसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया है और यही कारण है कि देश भर के तमाम जो नेता हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया है, वे सब दुख प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा राजनेता जिसने अपने परिवार से अलग होकर और एक नए राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इस पद तक पहुंचे। हादसे में कौन कौन शिकार हुआ है यह हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जिक्र हो ही रहा है, लेकिन उनके साथ उनके पीएसओ, एक का अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर उसमें मौजूद थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है।